सुधीर कुमार ओझा इस मुजफ्फरपुर में अपना भाग आजमा रहे हैं और एक नई पहचान, नई दिशा देने का मुजफ्फरपुर में काम करेंगे। और निषाद समाज ने भगवान राम को भी नैया पार लगाया था, इस बार मुजफ्फरपुर के नैया पार लगाएंगे माननीय श्री सुधीर कुमार ओझा। जहाँ तक जनतंत्र की बात है, जनतंत्र जनता का शासन होता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र के महापर्व का दौर चल रहा है। ऐसे में चौथे चरण का जो है मतदान हो चुका है और अब पांचवें चरण के लिए प्रत्याशी दमखम लगा चुके हैं, खेमा गाड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में क्या कुछ होना है, क्योंकि यहाँ पे सूरज जी वकील मौजूद हैं जो वैशाली लोकसभा से आते हैं, मगर सुधीर ओझा जी के लिए लगातार जो है कैंपिंग कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा में। तो क्या कुछ जो है मुजफ्फरपुर में का माहौल है, इसको लेकर हम इस वक्त सूरज जी वकील है जो वैशाली लोकसभा से है लेकिन मुजफ्फरपुर में सुधीर ओझा जी के साथ लगातार रह रहे हैं, तो उनके साथ भी कैंपिंग कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, वैशाली से आते हैं लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए भी आप लगातार जो है सुधीर ओझा जी के साथ घूम रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मतदाताओं को मेरा प्रणाम, जो कि लगातार इस संघर्ष में वोट गिराने जा रहे हैं और धूप गर्मी से माने लगातार संघर्ष करके माने वोट के प्रतिशत को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जनतंत्र के उन महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। और जहां तक जनतंत्र की बात है, जनतंत्र जनता का शासन होता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनतंत्र वह शासन है जो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता से चुनी जाती है। लेकिन आज जनतंत्र पर हाथ हो रहा है एक तंत्र सरकार, मोनार्चिक गवर्नमेंट, जो पूरे देश में छाना चाह रहा है और लोकतंत्र को खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। इसी को उठाने के लिए मुजफ्फरपुर से भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संघर्षशील युवा और जिनके अंदर जुझारूपन है, कर्मठ है और जो लगातार संघर्षरत है, मुजफ्फरपुर का स्थानीय है और मुजफ्फरपुर जिनके दिल में बसता है, जो मुजफ्फरपुर की आवाज है, जो मुजफ्फरपुर आम की आवाज है, जो मुजफ्फरपुर आवाम की आवाज है, जो गरीबों की आवाज है, जो शोषितों की आवाज है, वो सुधीर कुमार ओझा इस मुजफ्फरपुर में अपना भाग आजमा रहे हैं और एक नई पहचान, नई दिशा देने का मुजफ्फरपुर में काम करेंगे। और ये लगातार दिन रात 24 घंटा मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में रह रहे हैं और रहेंगे। अजय निषाद जी और राजभूषण जी निषाद समाज से आते हैं और नाव छाप जो है सुधीर ओझा जी को मिला है, तो अब क्या निषाद समाज की तरह, चूंकि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? जी, निषाद समाज के बारे में सर्व समाज की मैं बात करता हूँ, कोई निषाद समाज की बात नहीं करता हूँ। और निषाद समाज ने भगवान राम को भी नैया पार लगाया था और यही नाव से भगवान राम का नैया पार लिया गया था। इस बार मुजफ्फरपुर के नैया पार लगाएंगे माननीय श्री सुधीर कुमार ओझा, जो हमेशा माने लगातार संघर्षरत है और जनता की आवाज को अपनी आवाज समझकर लगातार प्रयासरत है। जी, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ कमियां दिखी है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में, जो कि लगातार देखिए मुजफ्फरपुर से अजय निषाद रहे हैं? मुजफ्फरपुर में बहुत तरह की समस्या है। मैंने माननीय सुधीर ओझा जी के साथ गया, देखा कि माने किस तरह लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं जन्म और मरण से के बीच में। वहाँ की स्थिति जो है माने लमसम 5000 की जो आबादी है वह माने बेहाल है, बेदहाल है, फटेहाल है। और जो समाज के जो माने अंतिम पायदान के जो व्यक्ति है वहां पर वो आदमी खड़ा है और मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मूल जो चीज है वह तो औराई में आप देखिए, जहाँ की आज देश के 75 साल आजाद होने के बाद भी आज वहीं पर आदमी खड़ा है जहाँ पर आदमी की शुरुआत हुई थी और जहाँ एक इच्छा था, चाह था कि भारत आजाद होगा तो हम भी आजाद होंगे, हमारा भी सपना साकार होगा और हम भी मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है उसके अनुसार मेरा भी विकास होगा और मुजफ्फरपुर जिला का भी विकास होगा। जनता तो कह रही है कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, मोदी जी शौचालय दे रहे हैं, मोदी जी आयुष्मान कार्ड दिए, मोदी जी जन से खाता दिए, मोदी जी जो है उज्जवल योजना से गैस दे रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं मोदी जी। देखिए कुछ मोदी जी काम किया है, सब चीज में घोटाला है। आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है, जो इंदिरा आवास योजना से संचालित था। और पहले भी आदमी को, भारत की जनता को, गांव के गुरुओं को आवास मिलता था, लेकिन इन्होंने उस योजना को बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया और उसमें अगर तह से कथी किया जाए, जमीन स्तर पर इसका जांच किया जाए तो इसमें करोड़ों अरबों का घोटाला आप लोगों के सामने होगा। मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितना भी है सब घोटालों का, और जिसका पूरा जांच किया जाए तो मोदी कटघरे के घरे में आएंगे और मोदी को बचाने वाला इस देश में कोई नहीं होगा। क्या लगता है नैया पार लगेगी इस बार मुजफ्फरपुर से? जी, मुझे निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर में नैया पार लगेगी। भगवान राम को जब नैया से पार कराया गया था तो इस बार सुधीर ओझा मुजफ्फरपुर से नैया पार कराएंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट में मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार ओझा होंगे। भारतीय सार्थक पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं, जी क्या कुछ कहेंगे? सुधीर ओझा जी नाव लेकर के आ गए हैं मैदान में।
सुधीर ओझा जीत रहे हैं, जी यही कहना चाहूंगा। जी जी कैसे जीत रहे हैं? बहुत चर्चित कह रहे हैं जय निषाद जी, राजभूषण जी, और आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। 10 वर्षों से रहे हैं जय निषाद जी। राजभूषण जी जिनके पार्टी से हैं, मोदी जी के पार्टी से जी। हैं। मोदी जी कल आए यहाँ पे जनसभा किए। जी सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरपुर का था पताही हवाई अड्डा, जी। क्या उस पर उन्होंने कोई चर्चा किया? जी नहीं किया। तो उनको वोट किस आधार पर मिलेगा? जी मुजफ्फरपुर जितना गर्त में जा रहा है, स्मार्ट सिटी का काम कितना गलत हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। जी अगर जांच कराया जाए तो उसमें घोटाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, जी। आप ही लोग बताइए। तो राजभूषण जी को किस आधार पर वोट मिलेगा? जी। और अगर जनता वोट देती है तो जनता मूर्ख बनेगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, और अभी भी लोगों को उम्मीद है कि जब जीत के जाएंगे तो इस बार जरूर निश्चित तौर पे जो है पता ही स्मार्ट सिटी का काम कितने सालों से चल रहा है, आज तक पूरा हुआ? जी। कौन सा विकास मुजफ्फरपुर में हो गया है, थोड़ा मुझे आप बता दीजिए। जी। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है जीतेंगे तो लोग कौन कह रहे हैं? जो पार्टी के कैडर होंगे वो बोल रहे होंगे। जनता भी बोल रही है। जनता नहीं बोल रही है। जी जनता के बीच में जाइएगा, जनता नहीं बोल रही है। जी। जनता नाखुश है मोदी जी के काम से, स्मार्ट सिटी के काम से। आज तक पताई का हवाई अड्डा का कोई इन्होंने उस पर बात ही चर्चा ही बंद कर दी, जी इसलिए जनता इनसे नाखुश है। ही नहीं किया उसके लिए। जी दरभंगा में कैसे बन गया? दरभंगा में एम्स दरभंगा में चला गया। क्या दरभंगा में वो जमीन लेने का कार्य ये बिहार सरकार का है या जनता अपना जमीन खुद दे देगी? जी बिहार सरकार ने उस पर काम ही नहीं किया। जी। क्या लगता है नैया पार लगेगी इस बार? बिल्कुल लगेगी। जी। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो सुधीर ओझा जी के साथ समर्थक जो दौरा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को भी उम्मीदें है कि इस बार मुजफ्फरपुर से जो है नैया पार लगेगी। जैसा कि अभी सूरज जी से बात कर रहे थे, जो मूल समस्या है जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की है वो चचरी पुल है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के जो है वो कह रहे हैं कि इन सबों पर आज तक काम नहीं हुआ है। तो अब देखना यह है कि सुधीर ओझा जी लगातार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। अब 20 मई को इस बार जनता क्या कुछ करती है।